Hello बच्चों, let's read the question. Beta diversity. Option 1 is also called regional diversity. Option 2 is within community diversity. Option 3 is generally calculated by dividing gamma diversity by alpha diversity. Option 4 is local diversity. तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं that is about beta diversity. So key concept is beta diversity. ये टर्म जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था या फिर यूज किया था आर.एच. विटेकर इन्होंने. तो इन्होंने जो टर्म यूज किया है उसके हिसाब से अगर हम आइडिया देखे जाए व्हाट डिड आर.एच. विटेकर सेड, तो उनका जो आइडिया था अबाउट द डाइवर्सिटी इट वाज दैट टोटल स्पीशीज जो है, टोटल स्पीशीज की डाइवर्सिटी इन अ लैंडस्केप, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में. ओके, इन अ लैंडस्केप. अब ये गैमा में यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ मैं बता दूंगी बाद में. इज डिटरमाइंड बाय, मतलब एक गिवन एरिया में इसका डाइवर्सिटी का डिटर्मिनेशन होगा बाय टू डिफरेंट थिंग्स. और वो कौन से दो थिंग्स है? दैट इज बाय द मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी. एक तो पहली बात है मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी, और इसी को मैं हम अल्फा करके लिख रही हूँ, आई विल टेल यू लेटर. और दूसरा है डिफरेंशिएशन या फिर रेशियो हम कह सकते हैं. सेकेंड थिंग इज डिफरेंशिएशन अमॉन्ग द लोकल साइट. इसी को मैं अब लिख रही हूँ एज बीटा. अब हम फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे टू गिव यू मोर आइडिया कि आर.एच. विटेकर इन्होंने स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में क्या बताया था. तो उन्होंने क्या कहा था कि टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी एक गिवन लैंडस्केप पे, मतलब एक गिवन जगह में जो होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए दो अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी. एक तो मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ पहली बात मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसको मैंने अल्फा इसलिए लिखा बिकॉज मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी. अल्फा डाइवर्सिटी. और दूसरी चीज उनको लगेगी कि डिफरेंशिएशन अमंग द लोकल साइट, जिसको हम कह सकते हैं कि रेशियो कह सकते हैं एक तरह का. डिफरेंशिएशन या फिर रेशियो अमंग द लोकल इकोसिस्टम लेवल पे जो डाइवर्सिटी होगी उसका रेशियो, जिसको कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी. और जो पहली चीज थी कि टोटल स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कहते हैं गैमा डाइवर्सिटी. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आर.एच. विटेकर इन्होंने अल्फा, बीटा और गैमा ऐसे तीन तरह की डाइवर्सिटी को डिफाइन किया था. गैमा का मतलब था जो टोटल डाइवर्सिटी थी, अल्फा का मतलब मीन डाइवर्सिटी, और बीटा का मतलब जो रेशियो आएगा मीन और उस लोकल साइट में से, उसको कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी. तो जब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं, ऑप्शन 1 में दिया है कि रीजनल डाइवर्सिटी. पहला ऑप्शन रीजनल डाइवर्सिटी इज नथिंग बट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसलिए ये ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे. सेकेंड ऑप्शन बीटा डाइवर्सिटी इज विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी. अगर विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी हो गया तो ये लोकल हो गया, तो सिर्फ लोकल की बात नहीं होगी यहाँ पे, जब लोकल और मीन का रेशियो लेंगे तब बीटा मिलेगा, इसलिए ये भी हम एलिमिनेट करेंगे. थर्ड दिया है इज जनरली कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग गैमा डाइवर्सिटी बाय अल्फा डाइवर्सिटी. तो गैमा डाइवर्सिटी मतलब क्या? टोटल स्पीशीज को जब हम उस लोकल से डिवाइड करेंगे तब हमको मिलता है बीटा, और ये ऑप्शन जो है वो सही है. और लास्ट इज लोकल डाइवर्सिटी, ये भी गलत है. तो अल्फा विल बी द लोकल वन. तो ऑप्शन जो है यहाँ पे थर्ड सही है अबाउट द बीटा डाइवर्सिटी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.